ये सब शुरू होता है एक छोटी सी चिंगारी से, एक ख्याल जो बस पल भर के लिए आता है। तो सवाल ये है कि उसे बचाया कैसे जाए। नमस्ते, और आज हम इसी की बात करने वाले हैं। इसका जवाब ना सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है, न्यू नोट। पर ये कोई बटन या कमांड नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले उस फीलिंग की बात करते हैं जो हम सब ने महसूस की है। वो वाला पल जब दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आता है और अगर उसे फौरन पकड़ा नहीं ना तो बस वो गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। असल में एक नया आइडिया दुनिया की सबसे नाजुक चीज है ना? हवा के झोंके जैसा आता है और अगर पकड़ा नहीं तो उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। इसीलिए उस एक पल में उसे कैद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर इस मुश्किल से निपटने के लिए इंसानों ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का टूल बनाया, नोट। अपने किसी भी ख्याल को, किसी सोच को कागज या स्क्रीन पर उतारने का एक तरीका। सोचिए जरा, ये सफर कितना कमाल का रहा है। हजारों साल पहले हमने आइडियाज को पत्थरों पर खोदा ताकि वो हमेशा के लिए रह जाएं। फिर स्याही और कागज आए और हमारे विचार हमारे साथ चलने लगे। और आज तो डिजिटल दुनिया में हम 1 सेकंड में हजारों कॉपी बना सकते हैं और क्लाउड की वजह से हमारा आइडिया हर डिवाइस पर, हर जगह हमारे साथ है। मतलब तरीके बदलते गए पर मकसद हमेशा वही रहा, उस चिंगारी को पकड़ना। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर, और वो है ये शब्द, नया। बस यही एक शब्द है जो एक मामूली से नोट को एक जादुई टूल बना देता है जो संभावनाओं से भरा है। तो फर्क क्या है एक पुराने और एक नए नोट में? देखिए, एक पुराना नोट क्या है? वो अतीत का एक रिकॉर्ड है, एक याद, एक फैक्ट। लेकिन एक नया नोट, अरे वो तो भविष्य का दरवाजा है। वो कोई याद नहीं बल्कि एक संभावना है। वो जवाब नहीं बल्कि एक सवाल है। वो ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये पूछता है कि क्या हो सकता है। एक नया नोट मतलब एक कोरा कागज, किसी भी महान सफर का वो सबसे पहला कदम, एक खुला दरवाजा जिसके उस पार कुछ भी मुमकिन है। ये सिर्फ एक खाली पन्ना नहीं है, ये अनंत संभावनाओं का एक सिंबल है जो बस लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा एक्शन दुनिया की हर बड़ी तरक्की और क्रिएटिविटी की बुनियाद है। हर आविष्कार, हर आर्ट, हर बड़ी खोज, सब कुछ इसी पहले कदम से शुरू होता है। जैसे कि एक साइंटिस्ट का नोट, यहीं से एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना पैदा होती है। बस एक छोटा सा सवाल, क्या हो अगर, और बस यही सवाल हमारे पूरे यूनिवर्स को देखने का नजरिया बदल सकता है। या फिर सोचिए एक आर्टिस्ट के नोट के बारे में। कागज पर खींची एक मामूली सी लाइन या डायरी में लिखी एक कविता की पंक्ति, असल में वही एक मास्टरपीस का बीज है। दुनिया की हर खूबसूरत पेंटिंग या धुन की शुरुआत ऐसे ही एक छोटे से नोट से हुई थी। और फाउंडर का नोट, अरे वो नैपकिन पे लिखा है छोटा सा आइडिया दुनिया बदलने वाली किसी कंपनी का ब्लूप्रिंट बन सकता है, इनोवेशन का पूरा नक्शा। ठीक है, तो अब इस बड़ी सोच को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। ये जो ताकत है ना, ये सिर्फ साइंटिस्ट या आर्टिस्ट के पास नहीं है, ये हम सबके आइडियाज में है। असली सवाल तो ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल करते कैसे हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इतिहास की हर एक बड़ी कामयाबी, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में या बिजनेस में, वो एक अकेले नए नोट से शुरू हुई थी। किसी ने कहीं पर कुछ नया सोचा और उसे लिख लिया, बस। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगला नया नोट क्या बनाएगा? वो क्या रचेगा, क्या खोजेगा, या किसकी जिंदगी बदलेगा? अगली बार जब कोई ख्याल आए ना मन में, तो उसे जाने मत दीजिएगा।